अदानी अंबानी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर निशाना। इसी पर सियासत गर्म है। अब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को जवाब देकर मामला और गर्मा दिया है। सुनिए जरा ये आर पार सीधे। जरा ये साझा घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाएंगे। तो अडानी अंबानी पर यह लड़ाई किसका टेम्पो हाई? चुनावी राजनीति में क्या लग रहा है अडानी अंबानी को लेकर जिस तरीके से आर पार शुरू हुआ है? प्रदीप जी। नहीं, देखिए, राहुल गांधी 5 साल से लगातार अडानी अंबानी को लेकर हमला कर रहे थे प्रधानमंत्री पर, और प्रधानमंत्री उसका कोई जवाब नहीं दे रहे थे। एक तरह से मतलब आप देखिए नरेंद्र मोदी का पूरा पॉलिटिकल करियर देखिए, तो जितनी गालियां उनको मिली हैं, जितना अटैक उन पर हुआ है, शायद ही भारत के किसी नेता पर हुआ हो। तो इसलिए जो है वो लग रहा था लोगों को, बहुत से लोगों को लगने लगा था कि प्रधानमंत्री जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। अच्छा। तो प्रधानमंत्री ने अपनी टाइमिंग चुनी। जब राहुल गांधी ने अडानी अंबानी के बारे में बोलना थोड़ा कम किया, तब उन्होंने ये सवाल उठाया। और मेरा ये मतलब हंच है, कोई जानकारी नहीं है, कि कोई ना कोई एक्शन होने वाला है। एक्शन किस पर होने वाला है? ये जो कैश चल रहा है चुनाव में उस पर। हाँ। तो कोई ना कोई एक्शन होने वाला है। अगर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि टेम्पो में भरकर नोट आ रहा है, तो भाई आप सरकार में हैं, आपके पास जानकारी होगी, इंफॉर्मेशन होगी, तो सवाल उठेगा कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक्शन से पहले की तैयारी है। ये एक्शन से पहले की तैयारी है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात 8 मई को बोली ना, और राहुल गांधी ने अडानी अंबानी को लेकर 6 मई को भी निशाना साधा था। 8 मई को भी बोला झारखंड। ठीक है, तो मतलब प्रदीप जी वाली जो बात है कि साहब ये कहीं ना कहीं सरकार के पास कोई सूचना है, और ये कहीं ना कहीं किसी बड़े एक्शन की तैयारी है काले पैसे पर चुनाव में। एक्शन तो चलिए, झारखंड में ही देखिए छापा पड़ा, 30-32 करोड़ रुपए बरामद हुआ, वो जो मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ। तो एक्शन तो ईडी और इनकम टैक्स का मतलब अपने तरीके से चल ही रहा है, जहाँ जहाँ उनको सूचना मिल रही है, जानकारी मिल रही है। राहुल गांधी का जो वीडियो आपने सुना है, उसमें थोड़ा सा पिछला हिस्सा आपने सुना है नहीं, उसमें राहुल गांधी ने खुद कहा है कि आप सीबीआई है, ईडी और इनकम टैक्स भेजिए, आप सीबीआई और इनकम टैक्स और ईडी भेजिए अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ है टेम्पो पर। तो कहीं ना कहीं प्रदीप जी जो कह रहे हैं, मेरे पास कोई सूचना नहीं है। अब मोदी जी ने बोला है, प्रधानमंत्री हैं देश के। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।